अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, बृहन-मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में मैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन MCGM वर्चुअल क्लास में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। स्कूलें बंद ज़रूर हैं, लेकिन हमारा अध्यापन का कार्य इसी तरह जारी रहेगा। तो आइए आज हम हिंदी सुगम भारती इयत्ता 5वीं कक्षा का छठा पाठ बोध पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। बच्चों इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा वचन, एक वचन, बहुवचन। यहाँ हम आपको बता दें, इस पाठ में कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन के रूप तथा कुछ शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप दिए गए हैं। इनके द्वारा आपको वचन और लिंग का परिचय कराया गया है। तो आइए आज हम समझेंगे एक वचन, बहुवचन। क्या समझना है आज हमको? एक वचन, एक से आप समझ रहे होंगे एक नंबर के हिसाब से अगर आप देखें तो एक वचन यानी एक, बहु यानी एक से ज़्यादा, बहुवचन। चलिए शुरू करते हैं। क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको? आँख। कितनी आँख है यहाँ पर? एक। तो हम इसे कहेंगे आँख। ये है एक वचन। चलिए यहाँ पर कितनी आँखें हैं? दो। एक से ज़्यादा अगर है तो वह बहुवचन है, तो इसको हम कहेंगे आँखें। एक वचन में क्या था? आँख, आँखें। चलिए देखिए क्या नज़र आया आपको? औषधि। बिल्कुल सही है ना, जो हम दवाई लेते हैं, औषधि। और अगर ये ज़्यादा है तो हम क्या कहेंगे? औषधियाँ, है ना। औषधि एक वचन है, औषधियाँ बहुवचन है। क्या नज़र आया बच्चों आपको? पेटी। कितनी पेटियाँ यहाँ पर? एक है, इसलिए हम इसको कहेंगे पेटी, एक वचन। और एक से ज़्यादा अगर है तो क्या कहेंगे? पेटियाँ। तो ये है बहुवचन पेटियाँ। एक वचन क्या था? पेटी। बहुवचन पेटियाँ। देखिए क्या है इसका नाम? पपीता। क्या है बच्चों ये? पपीता। अगर एक से ज़्यादा है तो हम क्या कहेंगे इसे? पपीते, है ना। बहुवचन क्या होगा इसका? पपीते। एक वचन है पपीता, बहुवचन होगा पपीते। चलिए आगे देखते हैं। क्या है बच्चों ये? आपका पसंदीदा है आम। बिल्कुल सही, आम। अब देखते हैं अगर बहुत सारे हैं आम तो उसको बहुवचन क्या होगा? बताइए सोचकर। आम। देखा आपने, एक वचन में भी उसे आम ही कहेंगे और बहुवचन में भी वो वैसा कि वैसा रहेगा, आम। चलिए देखिए क्या है बच्चों ये? माला। एक वचन में क्या है शब्द? माला। अब इसका बहुवचन देखेंगे, बहुत सारी मालाएं हैं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कैसे लिखेंगे आप इसे? मालाएं। तो बच्चों माला एक वचन है और मालाएं बहुवचन। इस प्रकार आगे चलते हैं। क्या नज़र आया आपको ये? सिक्का, है ना। ये कितने सिक्के हैं? एक है, तो ये है एक वचन। बच्चों उर्दू में अगर आप जानना चाहें तो वाहिद और जमा आप लिखते हैं तो ये वही है। एक वचन यानी वाहिद, बहुवचन यानी जमा, है ना। जैसे लड़की, लड़कियाँ, लड़का, लड़के। इस प्रकार यहाँ आप देखेंगे ये है एक वचन सिक्का, है ना। अब देखते हैं बहुत सारे अगर सिक्के हैं तो इसको हम बहुवचन क्या लिखेंगे?
सिक्के। देखा आपने, एक वचन में सिक्का, बहुवचन में सिक्के। चलिए क्या है बच्चों ये? तौलिया। क्या लिखा है ये? तौलिया। यह है एक तौलिया, है ना, एक वचन, एक है एक वचन। क्या है बच्चों? देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्या? तौलिए। तौलिया, तौलिए। एक तौलिया, बहुत सारे तौलिए। चलिए आगे देखते हैं। क्या है बच्चों ये? क्या है? टेडी बियर है। खिलौना, जिसे हम कहते हैं खिलौने में शामिल करते हैं, खिलौना। ये एक खिलौना है। और अगर बहुत सारे हैं यहाँ पर खिलौने तो बहुवचन में आएगा खिलौने। एक खिलौना, बहुवचन में खिलौने। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब हमने देखा एक वचन और बहुवचन। यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है? लिंग, जेंडर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ देखिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। यहाँ जो शब्द लिखे गए हैं उसी से आप जान सकते हैं कि जो स्त्री होगी वो स्त्रीलिंग में, जो पुरुष होंगे वो पुल्लिंग में। इस प्रकार हम आज लिंग भी देखेंगे। चलिए देखिए, कौन है बच्चों ये? एक माता है जिसके साथ ये बच्चे बैठे हैं। तो बताइए ये क्या है? इनका लिंग आपको बताना है। बोलिए। माता। माता क्या है? स्त्रीलिंग। माता स्त्री है इसलिए माता स्त्रीलिंग है। और ये कौन है? पिताजी। कौन है बच्चों? पिताजी। पिताजी कौन है? पुरुष हैं, इसलिए पिता क्या है? पुल्लिंग। आया बच्चों समझ में? माँ क्या थी? स्त्री, इसलिए माता जो है वो स्त्रीलिंग हुआ। और आपके जो पिता हैं वो हैं पुरुष, तो ये हो गए पुल्लिंग। चलिए आप देखिए यहाँ पर क्या नज़र आया आपको? बंदर। क्या है बच्चों ये? बंदर। अब देखिए ये कौन है? बच्चा लेकर बैठी है, बंदरिया। बंदरिया क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग है ना, उसके पास बच्चा है। यह है स्त्रीलिंग में आ जाएंगी और बंदर जो है वो क्या आएगा? पुल्लिंग में। चलिए ये क्या है बच्चों? तस्वीर देखिए। बिल्ली। बिल्ली अपने बच्चे के साथ बैठी है। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्ली क्या हुई? स्त्रीलिंग। और ये क्या है? बिलाव, पुल्लिंग में आएगा। आया बच्चों समझ में? बिल्ली किस में आएगी? स्त्रीलिंग बिल्ली, और पुल्लिंग में बिलाव। बच्चों इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए और लिखते जाइए। क्या है बच्चों ये? सिंह। क्या है? सिंह। सिंह क्या है? पुल्लिंग है। अब देखते हैं ये क्या है? सिंहनी। सिंहनी, तो ये है स्त्रीलिंग। सिंहनी क्या है? स्त्रीलिंग, और सिंह पुल्लिंग में आएगा। देखिए चित्र में क्या नजर आया आपको? गाय। गाय हमें दूध देती है। ये चित्र किसका है? बैल। तो बच्चों यहाँ पर गाय क्या है? स्त्रीलिंग में आएगी और बैल पुल्लिंग में आएगा। चलिए देखिए चित्र में क्या नजर आया आपको? हिरण। क्या है बच्चों ये? हिरण। और ये हिरनी। आपने कहानियों में देखा होगा, हिरनी हमेशा अपने बच्चों के साथ
दौड़ती नजर आती है ना। तो हिरनी क्या है? स्त्रीलिंग। और हिरण पुल्लिंग। चलिए देखिए क्या नजर आया बच्चों आपको? नागिन। नागिन जो है वो अंडे देती है और उसके बच्चे निकलते हैं। तो नागिन क्या है? स्त्रीलिंग। अब देखिए ये क्या है चित्र में? नाग। नाग क्या है बच्चों? पुल्लिंग में आएगा। आया समझ में? नागिन स्त्रीलिंग, नाग पुल्लिंग। देखिए बच्चे साथ में हैं, आप समझ गए होंगे। बताइए क्या है ये? चूहिया। अब चूहिया क्या है आप बताएंगे? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग। गुड बच्चों। और ये देखिए ये क्या है? चूहा। चूहा क्या है? पुल्लिंग। चूहिया स्त्रीलिंग, चूहा क्या आएगा? पुल्लिंग। इस प्रकार आपको ये दोनों शब्दों का क्या करना है? एक अलग अलग लिखकर सूची तैयार करना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इस प्रकार बच्चों आपने समझा स्त्रीलिंग पुल्लिंग हिंदी व्याकरण में। ये बहुत ज़रूरी था जिसे आपको समझना है। एक बार फिर समझ लेते हैं। देखिए आपके भाई और बहन हैं घर में, है या नहीं? चलो बताइए अब आपका भाई कौन से इसमें आएगा और बहन किस में आएगी? बताइए जल्दी से। बहन क्या है? स्त्री है ना। जैसे माता माता थी उसी तरह आपकी बहन भी स्त्री है, इसलिए बहन जो है वो स्त्रीलिंग में आएगा। और भाई किस में आएगा बताइए जल्दी? पुल्लिंग। आया बच्चों समझ में? चलिए अब हम विरोधी शब्द समझेंगे। यहाँ पर आपको उत्तर के साथ दिया गया है, आपको लिख लेना है अच्छे सुअक्षरों के साथ और याद भी करना है। पहला है शब्द नाग। इसका विरोधी शब्द क्या आएगा बच्चों? नागिन। सिंह, इसका विरोधी लिंग क्या होगा? यहाँ पर आपको लिंग पूछा गया है बच्चों, विरोधी लिंग। तो नाग का था नागिन, सिंह सिंहनी, बंदरिया बंदरिया। इसका विरोधी लिंग क्या है? बंदर। अब देखिए चूहा, उसका विरोधी लिंग है चूहिया। अब देखते हैं बिलाव। बिलाव का क्या आएगा? बिल्ली। अब देखिए हिरनी, हिरन। गाय, गाय का विरोधी लिंग है बैल। पुरुष, पुरुष का विरोधी लिंग है स्त्री। इसी तरह पिता, पिता का विरोधी लिंग है माता। आया समझ में? इसी तरह भाई बहन। चलिए और देख लेते हैं। बकरी, बकरी का विरोधी लिंग है बकरा। देखा है आपने? भैंसा, विरोधी लिंग है भैंस। मोर, मोरनी। कुतिया, कुत्ता। आया बच्चों समझ में आपको? स्त्रीलिंग पुल्लिंग समझ में आया आपको? चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं एक वचन से बहुवचन। आया समझ में? सिंगुलर प्लूरल। उर्दू में हमने कहा था वाहिद जमा। चलिए निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखो, है ना। अब यहाँ पर लिखा है लड़का, एक लड़का। तो बहुवचन यानी बहुत ज़्यादा या एक से ज़्यादा उसे कहेंगे हम लड़के। खिलौना एक, एक वचन। खिलौने बहुवचन। उसी तरह कुआं, एक कुआं, एक वचन। कुएं, एक से ज़्यादा अगर कुएं हैं तो उसे हम कहेंगे कुएं, बहुवचन। चलिए एक उंगली, बहुत सारी उंगलियां। मशीन, मशीनें। चारपाई, चारपाइयाँ। बच्चों ये क्या है?
बहुवचन रूप, जो शब्द दिए गए हैं उसके बहुवचन यहाँ पर लिखे हैं। आपको भी इसे लिख लेना है और याद करना है। चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखो। लड़का क्या आएगा बच्चों? लड़के। खिलौना, खिलौने। कुआं, कुएं। अभी हमने देखा, फिर से दोबारा यहाँ पर हमने दिए हैं उंगली, उंगलियाँ। मशीन, मशीनें। चारपाई, चारपाइयाँ। यहाँ दिया है इमारत, इमारतें। खिड़की, खिड़कियाँ। कार, कारें। इस प्रकार एक वचन और बहुवचन यहाँ पे दिए गए हैं, आपको लिख लेना है। बच्चों यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित शब्दों के एक वचन रूप लिखो। क्या लिखना है आपको? एक वचन रूप लिखना है। यहाँ पर बहुवचन दिए गए हैं, आपके लिए यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं, आप इसे समझकर लिखेंगे। पहला क्या है देखिए, लड़कियाँ। ये क्या था? बहुवचन है, तो एक होगा। एक वचन अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे हम? लड़की, है ना। किरणें, इसका एक वचन हुआ किरण, किरण, किरणें, है ना। अब यहाँ लिखा है गमले, ये बहुवचन शब्द है, तो क्या आएगा आपका उत्तर? गमला। अब देखिए बहुवचन में दिया है रास्ते, एक वचन क्या होगा? रास्ता। कापियाँ, कापी, है ना, बहुत सारी कापियाँ, एक कापी। कुर्ते, कुर्ता, एक वचन। पैसे, पैसा। पैसे क्या है? बहुवचन। पैसा एक वचन। आपको बहुवचन का एक वचन लिखना है। आदमी, आदमी। आदमी का बहुवचन आदमी ही रहेगा। अब यहाँ देखिए नदियाँ, नदी। इस प्रकार बच्चों आज हमने एक वचन, बहुवचन और लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग समझा है, और हम उम्मीद करते हैं आपको बच्चों ये समझ में आया होगा। इसे आप बार बार लिखिए, पढ़िए और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। चलिए अब वक्त आ गया है काहे का बच्चों? गृह कार्य का। बिल्कुल सही। अब आपको कॉपी पेंसिल हाथ में ले लेना है और जो कुछ आपको पढ़ाया गया है उसे लिखना भी है, और यहाँ पर जो आपको काम दिया गया है वो अब हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए, रेखा खींचकर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों से जोड़ो। अभी हमने समझे थे स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो पहली लाइन में आपको दिया गया है पुल्लिंग और दूसरी लाइन में आपको दिया गया है स्त्रीलिंग। अब आपको रेखा खींचकर सही शब्द की जोड़ी बनाना है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये हिरन। हिरन किससे जुड़ेगा? यहाँ देखिए पहला शब्द है गाय, चूहिया, नागिन, हिरनी। हिरन, हिरन से क्या जुड़ेगा बच्चों? हिरनी। वेरी गुड, समझ में आया बच्चों। अब देखिए दूसरा शब्द क्या है? नाग। अब यहाँ पर ढूंढिए नाग का स्त्रीलिंग क्या है? नागिन। कहाँ लिखा है देखो? नागिन, देखा आपने। अब सिंह, तीसरा शब्द क्या है? सिंह। सिंह की जोड़ी क्या होगी? सिंहनी। आया समझा? समझ में आया बच्चों? आगे है बंदर। बंदर की जोड़ी क्या होगी? बंदरिया। दिखाई दिया आपको? बंदरिया। चूहा, चूहिया, है ना। अभी हमने पढ़े थे, आपको याद भी होगा। चूहा, चूहिया। ढूंढो किधर लिखा है चूहिया। वेरी गुड। चलो अब रह गया है बैल। बैल की जोड़ी क्या है? बैल पुल्लिंग है, उसकी स्त्रीलिंग क्या है? दिखाई दिया आपको बच्चों? गाय। वेरी गुड। आपको इस तरह से अपनी कॉपी में लिख लेना है और अपने शिक्षकों को अच्छे सुंदर अक्षरों में लिखकर भेजना है।
प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा ये पाठ ख़त्म होता है। याद रहे बच्चों, आज के पाठ में हमने एक वचन, बहुवचन और लिंग, जिसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग हमने समझा है। आपको ज़रूर समझ में आया होगा। उसे आपको बार बार पढ़ना है, लिखना है और याद भी करना है। बच्चों, इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि आज का ये पाठ आपको समझ में आया होगा और जो भी गृह कार्य दिया गया है उसे लिखिए, याद कीजिए और अपने शिक्षकों से चेक भी करवाइए। इसी प्रकार हम आपसे फिर मिलेंगे नए लेसन के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।